तो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा गेहूँ निकलने से लेके घर आने तक का प्रोसेस, किस तरीके से निकलते हैं, किस तरीके से घर तक आते हैं और किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को अरेंजमेंट करते हैं जो कि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। 1 2 3 3 टंकी खाली है, चौथी भर रही है पूरी। हाँ जी, तो आज का मसला कुछ ऐसा है कि अभी शाम का टाइम है और आज निकलेंगे हमारे गेहूँ, जो बात है। तो उसके लिए थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे कि ये कट्टों का कट्टा, गाइस ये भी कट्टों का कट्टा है, ये वाला कट्टों का कट्टा। एंड देखो भाई, इसमें तो फट रहे हैं कट्टे जितने भी हैं। तो ये तो हो गए कट्टे का कट्टा। तो उसके लिए चाहिए हमें कुछ पल्ली, तरपाल, कट्टे वगैरह। कट्टे इन द सेंस मतलब जिसमें भर का आएगा वो कट्टा, ना कभी खामखा में लफड़ा करवा दो। दिक्कत लग रही है मुझे। हाँ, ये रही ये वाले तरपाल चाहिए मुझे, जरूरत पड़ेगी। मशीन के नीचे बिछेंगे ये। बुग्गी में कट्टा रख के ये चाहिए। तो ये हो गए तरपाल और भराई। ये कुछ पल्ली हो गई। एंड तो गाइस कुछ भी नहीं है अब, देखो मेरी नज़र में तो। और हाँ, एक चीज़ और है यार, मेरे ख्याल से वो रखी है इसमें। देखो जी, ये है कट्टा बांधने का जुगाड़। इससे बंधेंगे कट्टे, जैसे बोलते हैं देसी भाषा में सुतली, बोले तो प्लास्टिक की रस्सी। तो ये हो गई। बाकी हमने करी है सुबह सफाई इन चारों टंकी की। तो मैं ही कर रहा था, तो इसलिए बना नहीं पाए हम ब्लॉग। तो ये मसला है, इसमें से 1 2 3 3 टंकी खाली है, चौथी भर रही है पूरी, जो कि भरी जाएगी। तो ये है काम। अब क्या करना, कट्टे हो गए, वो रहे कट्टे, पूरा तरपाल, ये सब सिस्टम होगा। सुतली हमने रख ली। मयंक आया है, मयंक लेकर आएगा बाजार से सब्जी, और मैं लेकर आऊँगा सुतली और भैंस ढोरों को पानी वानी पिला के, तब उसके बाद की बात रहेगी। अब ठीक है गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 8 और ट्रैक्टर वाले आए हैं और निकलेंगे हमारे गेहूँ। इस तरीके से इकट्ठे हो रहा है गेहूँ, और ये ढेर लगाए जाएंगे। पहले इस खेत के निकलेंगे, फिर अगले वाले के निकलेंगे। अब देखते हैं, मेरे ख्याल से हम फ्री होंगे रात के 2 बजे के आसपास में। एंड ये है अपना ट्रैक्टर। अरे मैंने तो चाकू रखा है इसमें, ये रखा चाकू। तो इस ट्रैक्टर की वीडियो पड़ी है मेरे इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम आईडी पड़ी हुई है। पहले इसमें बम्पर था, वो निकाल दिया, हर जगह ज़्यादा घेरता था। रसियन टैंक लिख रहा था उस पर। हमारे गेहूँ निकलने शुरू हो गए हैं अब। तो गेहूँ निकलने का प्रोसेस कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि सबसे पहले ये ड्राम में छलनी से चलते हुए आते हैं, और ये पीछे आप देख रहे हो मुट्ठा लगा रहे हैं, जो गेहूँ की पूरी है उनको मुट्ठा लगा रहे हैं इस तरीके से। देख रही है अब तो। और ये जो बाकी लेबर है वो अपने इकट्ठा कर रही है गेहूँ की पूरियों को। ये इस तरीके से भरे जाएंगे इस ड्राम में, और फिर उसे कट्टे में हम पलट लेंगे। तो लगभग ये ड्राम होता है अप्रोक्सीमेट 18 से 20 kg के आसपास में। तो इस तरीके से आता रहेगा, बढ़ता रहेगा, इस तरीके से चलता रहेगा काम। तो बाकी हम इन सारे कट्टों को एक जगह पर कलेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे होगे। तो ये हमारे पहले खेत के गेहूँ निकल रहे हैं, और इस तरीके से भरते रहेंगे, ये निकलते रहेंगे। गाइस एक जगह तो गेहूँ भर गए हैं, और हम जा रहे हैं दूसरे वाले खेत में। यहाँ से तो भर लिए हमने। ये तो यार नाइट ब्लॉग हो गया, अगर देखा जाए तो ये हो गया नाइट ब्लॉग। तो ये है, तो यहाँ से हमने गेहूँ भर लिए हैं। अब इन्हें ढोएंगे घर वाले खेत में, वहाँ से भर के फिर जाएंगे सीधे घर, तब कुछ बात बनेगी। तो कुछ ऐसा है मामला। पहले खेत के गेहूँ निकलने के बाद अब हम आ गए अपने दूसरे खेत में। तो यहाँ का भी प्रोसेस सेम ही है, बस इतना सा फ़र्क है कि पल्ली वगैरह बिछाने से पहले ये पहले गड्ढा खोदा जाता है, उसके बाद उसमें ड्राम सेट किया जाता है कि सही है नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी मशीन नीचे होती है तो इससे कि गेहूँ वगैरह कट्टे में पलटने में दिक्कत ना आए।
तो इस तरीके से गड्ढा खोद लिया जाता है जिससे कि ड्राम से में सेट बैठ जाए। और उसके बाद ये कट्टा बोरी वगैरह बिछा के पल्ली वगैरह बिछा ली जाती है और फिर गेहूँ निकलने हो जाते हैं हमारे शुरू। ये भी सेम प्रोसेस ही है कि उसमें वो ड्राम में भरे जाएंगे, उसे हम कट्टे में पट लेंगे और आराम से इकट्ठा कर लेंगे एक जगह पर। बाकी हमारे गेहूँ निकलते निकलते हो गया था टाइम 12:30 के आसपास। और इस तरीके से हम अपने सारे गेहूँ ट्रैक्टर ट्रॉली में लोड करके हम पहुंच जाते हैं सीधे घर। और यहीं पे लगभग टाइम हो गया था 1-1:15 बजे के आसपास। 48 दिखे हैं। और घर पहुंचने के बाद यहाँ पे हमारा काम कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि हम पहले एक बेंच लगाते हैं, फिर एक कट्टा लेकर आता हूँ मैं, उसे मैं रखता हूँ यहाँ पर। और हमारे स्रैक की ना एक बात बहुत अच्छी है कि हम जब तक सभी लोग अपनी जगह पे नहीं पहुँच जाते, मतलब लाइक हम अपने घर के अंदर नहीं पहुँच जाते, जब तक हमारा स्रैक जगह रहता है, घूमता रहता है, ढूंढता रहता है। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। तो इस तरीके से हमारा कुछ प्रोसेस स्टार्ट होता है टंकी में गेहूँ भरने का। हम एक मेज़ लगाते हैं और फिर ये कट्टा डाल के अब डालना शुरू कर देते हैं हम धीरे धीरे। तो मैं मयंक अपनी टंकी भर रहे थे गेहूं की और पापा जी जो साथ में उठा। तो इस तरीके से कुछ प्रोसेस चलता रहता है, इस तरीके से हम भरते रहते हैं। तो लगभग एक टंकी में आते हैं हमारे 14 से 16 कुंटल गेहूँ, या 18 ही मान सकते हैं आप, क्योंकि ऊपर तक भरे तो 18 कुंटल आ जाते हैं आराम से गेहूँ। तो इस तरीके से हमारा काम जारी रहता है भरने का। और थकान तो थी क्योंकि हम पूरा दिन वेट ही कर रहे थे आज ट्रैक्टर का। तो ये सब चलता रहता है। इसी बीच में फिर हमारी मम्मी भी थोड़ी सी हमारी हेल्प कराती हैं। जो कट्टे खाली हो जाते हैं गेहूँ के, वो उन्हें मतलब झाड़ के और तय बना के रख देती हैं। और फिर बारी आती है हमारी दूसरी टंकी भरने की। मैं फिर से बेंच और कट्टे वगैरह लगा के रख देता हूँ। इस तरीके से हम दोनों भाई इस टंकी को भर देते हैं और हमारा आज का काम सारा ख़त्म हो जाता है। हमारी चारों टंकियाँ हो जाती हैं फुल गेहूँ से और आज का काम हो जाता है हमारा यहीं पर ख़त्म। सारा काम खत्म करके दिन को देते हैं यहीं पे विराम। बोलो जय श्री राम। हाँ जी, गेहूँ वगैरह काम हो गया बिल्कुल ख़त्म। अब सारा काम ख़त्म है, बस अब थोड़ा सा काम बाकी वो ख़त्म होएगा। बाकी हमने सारे गेहूँ जो हमने टंकियों में भर दिए हैं